अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से बखैर आफियत होंगे। मैं FEI नवगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम करता हूँ। आज मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, घर से बाहर हूँ, लिहाजा आज की जो वीडियो है वो मैं बोर्ड पर अपलोड नहीं कर पाऊँगा। यह हम पेज पर ही पढ़ेंगे। तो देखिए, कल हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ा और फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड एक थ्योरम हमने पढ़ी, दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। आज हम इस थ्योरम का कन्वर्स पढ़ेंगे और इसका कन्वर्स है, इफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री देन इट्स ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो थ्योरम है, इफ the opposite if the opposite angles of a quadrilateral और सप्लीमेंट्री, यानी अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 हो तब वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। देन इट इज अ CQ, दैट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए, हमारे पास गिवन कंडीशन है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, से फॉर एग्जांपल क्वाड्रिलेटरल ABCD। सपोज वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। So given condition है a quadrilateral ABCD, एक quadrilateral है, quadrilateral ABCD in which, और इस quadrilateral में क्या है, जो opposite angles है, एंगल A और एंगल C, इनका सम है 180 डिग्री और एंगल B और एंगल D का सम है 180 डिग्री। हमें प्रूव करना है कि ये जो ABCD है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। वी नीड टू प्रूव ABCD इज अ CQ, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी जो वर्टिसेस A, B, C और D है ये सर्कल पर लाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, हम सपोज करेंगे कि ये ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। सपोज दैट ABCD इज नॉट ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बेटा, हम सपोज करेंगे कि ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, तब क्या होगा? तब यह होगा कि जो सर्कल है वो इन 4 पॉइंट्स में से कम एक पॉइंट में से नहीं गुजरेगा। ठीक है, सो इट मे पास थ्रू 3 पॉइंट्स, तो चौथे पॉइंट में से नहीं जाएगा। यानी सर्कल फिर ये इस तरह हो सकता है, फिर इस तरह होगा, ये मानिए A, B, C, D, फिर ये इस तरह होगा ये क्वाड्रिलेटरल। कम से कम एक पॉइंट ये सर्कल के बाहर या सर्कल के अंदर हो सकता है, लेकिन सर्कल पर नहीं होगा। ठीक है, एंड वी सपोज दैट कि जो पॉइंट A है इट डज नॉट लाई ऑन द सर्कल। सो सपोज दैट ABCD इज नॉट अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड लेट पॉइंट A और वर्टेक्स A लिखेंगे, एंड लेट vertex A does not lie on the circle, ये सर्कल पर नहीं। तो देखिए, तब भी यहां पर क्या हो गया कि जो हम एक क्वाड्रिलेटरल लेंगे, हम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लेंगे। रादर अगर मैं ये पॉइंट दूंगा, देखिए हम ये पॉइंट कंसिडर करेंगे, पॉइंट E। ये पॉइंट E कहां पर है? ये तो सर्कल पर है। इस पॉइंट E को मैं ज्वाइन करूंगा D के साथ,
तो आप देखिए जो पॉइंट डी है ये भी सर्कल पर है, पॉइंट सी ये भी सर्कल पर है, पॉइंट बी भी सर्कल पर है और ई भी कहां पर है, सर्कल पर। सो दैट बी सी डी ई इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ए बी सी डी तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर नहीं है, फिर क्या साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, बी सी डी ई इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ठीक है ना। लेट बी सी डी ई इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। हम सपोज करेंगे कि बी सी डी ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ठीक है ना। तो बेटा अभी आपने कल की थ्योरम में प्रूव किया है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आर सप्लीमेंट्री। तो एंगल ई और एंगल सी का सम कितना होगा। सो देयरफॉर एंगल ई प्लस एंगल सी इनका सम होगा 180 बिकॉज दीज आर अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। जो आपने कल पढ़ा कि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के अपोजिट एंगल का सम होता है 180। लेकिन यहां पर आप ऑब्जर्व करिए, यहां पर आपको जो गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन में आपको है एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, बट एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड वो भी 180 है और दूसरी इक्वेशन ये है इसका भी राइट हैंड साइड 180 है। सो दैट लेफ्ट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल। सो दिस इंप्लाइज एंगल ई प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी। एंगल सी और एंगल सी हम कैंसिल कर देंगे, वहां क्या रहेगा, वहां रहेगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई। तो बेटा वहां रहेगा एंगल ए एंगल ई के बराबर। लेकिन आप फिगर ऑब्जर्व करिए, क्या एंगल ए, देखिए एंगल ए यहां पर है, एंगल ए और एंगल ई ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। और इन अदर वर्ड्स जो एंगल डी ए ई या डी ए बी और डी ई सी ये आपस में इक्वल नहीं होंगे अनलेस कि ए और ई कोइंसाइड करेंगे। सो विच इज नॉट पॉसिबल, which is not possible unless A और E, unless A and E coincide। जब तक ना A और E coincide हो जाएंगे। तो अगर A और E coincide हो जाएंगे, A E पर आएगा तो फिर B C D साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। अब चूंकि A B कहां पर है, E पर ही, तो A B C D भी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन जाएगा। हेंस जो हमारी सपोजिशन थी, दस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। जो हमने सपोजिशन किया था कि A B C D साइक्लिक कोऑर्डिनेटर नहीं है तो वो गलत है। लिहाजा जो A B C D ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो अगर किसी भी कोऑर्डिनेटर में अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा तो वो कोऑर्डिनेटर डेफिनेटली साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होगा। ठीक है। तो अब इसके बाद हम आएंगे जो हम एक्सरसाइज कर रहे थे, एक्सरसाइज 10.5। एक्सरसाइज 10.5 में हमने कल क्वेश्चन नंबर 5 तक किया, आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। एक्सरसाइज 10.5 में आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 है ABCD इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। देखिए बेटा एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हमारे पास है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर ABCD। So this is cyclic coordinator ABCD, ABCD। ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। Whose diagonals intersect at a point E। इसके दो डायगोनल्स है, डायगोनल BD और डायगोनल AC। ये यहां पर करते हैं इंटरसेक्ट एक दूसरे को एट पॉइंट E। इफ एंगल DBC इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल DBC यानी ये वाली एंगल DBC इट इज 70 डिग्री, ये वाली एंगल 70 डिग्री है। ठीक है। और एंगल BAC 30 डिग्री है, BAC ये वाली एंगल ये 30 डिग्री है। वी हैव टू फाइंड एंगल BCD। तो हमें एंगल BCD यानी ये हमें बतानी ये एंगल कितनी होगी, BCD ये एंगल। ठीक है। तो देखिए बेटा मैं इसमें डायरेक्टली सॉल्यूशन दूंगा। सॉल्यूशन, सिंस
आर्क BC, आप आर्क लीजिए, ये वाली आर्क BC, इट सबटेंड एंगल BAC एंड एंगल BDC in the same segment of a circle. Arc BC subtend angle BAC and angle BDC, BAC or BDC in the same segment of the circle. In the same segment of the circle, and we know that angles subtended by an arc in the same segment of a circle are equal. तो लिहाजा क्या होगा, hence angle BAC it is equal to angle BDC. लेकिन बेटा जो एंगल BAC वो कितनी है, वो 30 डिग्री है, लिहाजा जो एंगल BDC है ये भी 30 डिग्री होगी. तो BAC मीन्स दिस एंगल एंड BDC मीन्स दिस एंगल, ये 30 डिग्री होगी. Thus इन ट्रायंगल, देखिए अगर मैं ट्रायंगल अब लूंगा, ट्रायंगल BCD, दस इन ट्रायंगल BCD, अब इस ट्रायंगल BCD में 3 एंगल्स है. दस वी हैव ट्रायंगल BCD और इसमें 3 एंगल्स है. एक है ये वाली एंगल, एंगल CBD, एंगल CBD जो ये एंगल है, प्लस एंगल BDC यानी जो ये एंगल है, प्लस एंगल BDC, प्लस एंगल BCD जो हमें निकालनी है, ये वाली एंगल, प्लस एंगल BCD. बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इन 3 एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री. तो इन 3 एंगल्स का सम होगा 180. दिस इंप्लाइज एंगल CBD, देखिए बेटा जो एंगल CBD है वो कितनी है, दैट इज गिवन टू बी 70 डिग्री. सो दिस इंप्लाइज 70 डिग्री, प्लस एंगल BDC वो कितनी है, वो हमने अभी निकाली, BDC यहां पर देखिए 30 डिग्री, प्लस 30 प्लस एंगल BCD जो हमें मालूम करनी है, इनका सम होगा 180 डिग्री. 70 प्लस 30 कितने हो गए, 70 प्लस 30 इज 100, प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180, और दिस इंप्लाइज एंगल BCD इज इक्वल टू 180. 100 को ट्रांसपोज करिए, बनेगा -100 डिग्री, और दिस इंप्लाइज एंगल BCD इज इक्वल टू 180 में से 100 सब्ट्रैक्ट करिए, वहां क्या रहेगा, वहां रहेगा 80 डिग्री. तो लिहाजा जो एंगल BCD है वो कितनी बनेगी, वो बनेगी 80 डिग्री. तो बेटा ये एंगल होगी BCD 80 डिग्री. अब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है. अब क्वेश्चन कहता है कि अगर AB BC के बराबर होगा, देखिए ये है AB और ये है BC, इफ दे आर इक्वल, देखिए AB और BC जो है दे आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC. अब सेकंड पार्ट है, तो सिंस AB इज इक्वल टू BC, AB और BC इक्वल है, AB और BC, ये AB है ये BC है, ये आपस में इक्वल है. एंड वी नो दैट इफ इन अ ट्रायंगल 2 साइड्स आर इक्वल देन एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. तो लिहाजा क्या होगा, देयरफॉर देखिए AB के अपोजिट में ये हो गया AB, इसके अपोजिट में है एंगल BCA, ठीक है ना. देयरफॉर एंगल BCA इज इक्वल टू, तो AB के अपोजिट में क्या है, AB के अपोजिट में है एंगल BCA और BC के अपोजिट में है एंगल BAC. सो एंगल BCA is equal to angle BAC because these are angle is opposite to equal sides. Angle is opposite to equal. These are angle is opposite to equal side. शाबाश. तो बेटा एंगल BCA और एंगल BAC ये आपस में इक्वल है. तो अब देखिए जो एंगल BAC है वो कितनी है, वो अभी आपने देखी, एंगल BAC वो हमें गिवन कंडीशन में वो 30 डिग्री है. एंगल BAC कितना है, 30 डिग्री.
सो दिस इंप्लाइज एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल BAC, चूंकि एंगल BAC 30 डिग्री है, लिहाजा एंगल BCA ये भी BCA होगी, ये एंगल ये भी क्या होगी, ये भी 30 डिग्री होगी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एंगल ECD। सो देयरफॉर देखिए एंगल ECD हमें निकालनी है। एंगल ECD इज इक्वल टू, ये है ECD, ये किसके बराबर होगी, देखिए ECD इट इज इक्वल टू एंगल BCD, एंगल BCD में से माइनस करेंगे, देखिए होगी BCD, इसमें से माइनस करेंगे BCA इज इक्वल टू एंगल, सॉरी BCD माइनस एंगल BCA। ठीक है, अब देखिए BCD अभी हमने मालूम करी, BCD कितनी है 80, सो इट इज इक्वल टू 80 माइनस BCA आपने देखा अभी, BCA कितना आ गया 30, 80 माइनस 30 कितना हो गया, 80 माइनस 30 इज 50 डिग्री, हेंस एंगल ECD इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, तो आज के वीडियो में यही 2 क्वेश्चंस हम करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में हम ये पूरे एक्सरसाइज खत्म करेंगे और उसके बाद आपका एग्जाम होगा। वस्सलाम।